अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। नाजरीन, एक दौर वो था कि इस्टेब्लिशमेंट हो या रियासती इदारों का नाम लेते हुए कांपे टांगे होती थी और वो इदारे समझते थे कि आइन कागज़ का टुकड़ा है, पार्लियामान रबड़ स्टैंप है और बाकी ताकत का महवर हम हैं। लेकिन अब सारा कुछ उलट हो गया। जो हंगामा चल पड़ा है वो थम नहीं रहा। क्या रियासती इदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामान को करारदाद मंजूर करनी पड़ रही है? वज़ीर आज़म बोलते हैं, वज़ीर दिफा पानी का पानी दूध का दूध कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बाज नहीं आ रहे और सूरत हाल ये बनी है कि अब रिटायर्ड फौजियों को भी मैदान में आना पड़ा और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को लंदन में इजलास बुलाना पड़ा कि इस मुल्क की सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए। हो क्या रहा है मुल्क में? क्या ये सूरत हाल जारी रहेगी? अगर नहीं तो बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कि अगर मौजूदा हालात को नहीं रोका गया, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं रोका गया तो मुल्क में भौचाल आ जाएगा, हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, मैं कह रहा था कि एक दौर वो था कि एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, रियासती इदारे, उनका नाम लेते हुए डर लगता था और मीडिया में, प्रिंट में एस्टेब्लिशमेंट भी लिखते हुए डरा जाता था। लेकिन अब दौर ये आ गया है कि जो उठता है वो सच बोलने लग जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद रियासती इदारे सोशल मीडिया पर निशाने पर रहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं कोई रुकावट होती थी। लेकिन अब तो सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी सपह सालार को निशाना बनाते हैं। वो नाम लिए बगैर कहते हैं कि सिराजुल दौला का सपह सालार मीर जाफर कमजोर निकला, गद्दार निकला, जिसकी वजह से सिराजुल दौला को शिकस्त हुई। और यही सूरत हाल टीपू सुल्तान के साथ हुआ। मीर सादिक ने गद्दारी की, उन्होंने शिकस्त खाई। जहां इन्होंने ये रेफरेंस दिए उसके खिलाफ कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद मैदान में आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा डायरेक्टली फौज के दिफा में आ गए। यह अलग बात है कि जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और 2018 में बकौल उनके कि पार्टी को शिकस्त दिलवाई गई और इमरान खान को सिलेक्टर्स इक़्तिदार में ले आए, तो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और इसके हवाले से उन्होंने नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन अब दौर तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबली के फ्लोर पर आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान उन इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जिन इदारों ने उसे दूध पिलाया, वो उनका लाडला रहा। पाकिस्तान के 75 साल तारीख में इमरान खान को पाक फौज की जितनी हिमायत रही, अगर हमें 20% भी यह सपोर्ट हासिल होती तो हम पाकिस्तान को जहाज की तरह उड़ाते। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म
इस बेबसी का भी इजहार करते हैं कि अगर इमरान खान को नहीं रोका गया तो हालात कंट्रोल से निकल जाएंगे, मुल्क में भूचाल आ जाएगा। हालांकि असेंबली फ्लोर पर यह बातें करने से पहले वो एक बयान जारी कर चुके थे कि इमरान खान ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो असेंबली के फ्लोर पर आके कहते हैं कि इसको रोको। अब इमरान खान को कौन रोकेगा, इसका फैसला तो अब असेंबली ने करना है। वजीर दिफा जब अपोजिशन में होते थे तो उनकी तकारीरें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन कौमी असेंबली में इमरान खान की मुखालफत में उन्होंने जो तकरीर की, मैं समझता हूं कि उन्होंने इनडायरेक्टली इमरान खान को इंडोर्स किया कि मुल्की रियासती इदारे सियासत में मुलविस रहे हैं। उन्होंने पिक एंड चूज किया और इमरान खान उनका लाडला रहा। वो कहते हैं कि पिंडी इमरान खान का मददगार रहा। इमरान खान को 20-22 साल पाला गया, अब वो रियासती इदारों को तबाह करना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं, उसको हर सूरत में रोकना होगा। ख्वाजा आसिफ साबिक वजीर आज़म इमरान खान के नक्श के कदम पर चलते हुए कहते हैं कि हां, मीर जाफर और मीर सादिक गद्दार थे और इमरान खान इस वक्त मीर जाफर और मीर सादिक बना हुआ है, इसलिए उसको रोकना पड़ेगा। वजीर दिफा कहते हैं कि साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को तनख्वाह न लेने के इल्जाम में नाअहल किया गया, उसकी बेटी नाअहल हो गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये बात असेंबली के फ्लोर पर करते हैं। उसके बाद काबीना का इजलास होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वफाकी काबीना में इमरान खान को रोकने के हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं होता। उसके साथ साथ रिटायर्ड फौजी वो भी मैदान में आते हैं, कहते हैं कि पाक फौज के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे घर की बात है। पाक फौज की क़यादत और जवानों पर किसी को उंगली उठाने नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मस्त हाथी की तरह सबको रोंद रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मुल्क की जो सूरत हाल बनी है उसमें अब किसी न किसी को कोई तो हतमी फैसला करना पड़ेगा, या तो इमरान खान को लगाम देना पड़ेगा या कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि रियासत के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान उसके साथ खड़े हैं। वो वजीर आज़म की समरियां रद्द करते हैं। वो साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खत का जवाब देते हैं, उसमें लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साजिशी खत के हवाले से हालात को देखना चाहिए और उसकी तहकीकात के लिए खुसूसी अदालती कमीशन कायम करना चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में सदर जो सुप्रीम कमांडर है वजीर आज़म की तरफ से सपा सालार की तब्दीली के हवाले से या उसकी तैनाती के हवाले से जो समरी जाए उसको भी रद्द करेंगे, तो फिर क्या बनेगा? आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।